Assalamualaikum students, hope you all are fine and healthy at your home. So today our lecture number 5 and our topic is how to solve worksheet. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी वर्कशीट किस तरह से सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपने अपने हैंडआउट का सारा काम कर लिया होगा। होप आपने अपने जो हैंडआउट्स मिले हैं आपको आपके कैंपसेस से आपने वो सारा काम कर लिया होगा अपनी कॉपीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, वो काम करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे एक टाइटल बनाओगे रिवीजन वर्कशीट। रिवीजन वर्कशीट के नाम से आप जब टाइटल बनाओगे उसके बाद ये वर्कशीट आप सॉल्व करोगे हैंडआउट का सारा काम करने के बाद। Now here is our worksheet and our question number 1 and part A is fill in the blanks. Now the one part is the main language of Balochistan is dash Balochi. The first airplane was flown in the air dash। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक है, दा की जगह आएगा पाकिस्तान्स फर्स्ट एयरप्लेन वॉज फ्लोन इन द एयर डैश 1955। तो काइंडली आप अपनी कॉपीज़ में जो है अपनी वर्कशीट जो आपको दी जाए उसमें जो है ये आप ठीक कर लोगे, द की जगह पाकिस्तान आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान्स फर्स्ट एयरप्लेन वॉज फ्लोन इन द एयर 1955। The sacred book of the Muslims is called the Quran. The first train were pulled by steam engines. The Christianity contains the teaching of Jesus Christ. Pakistan has 263,775 kilometers of roads. Christians follow the teaching of Jesus Christ. The Makran coastal highway links Karachi to Gwadar. Sikhism word preached by Guru Nanak. ईमेल इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड क्विकेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज। ये सारा काम आपको आपकी बुक में मिल जाएगा और आपकी कॉपीज़ में भी। ये वही सारी फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपकी बुक में आपको चैप्टर दिया हुआ है, उसी में से ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स बनाई गई हैं और उसके सब के आंसर्स मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं जैसे कि आप सबको नज़र आ रहे होंगे। So yeah, here is our question number 1 part B. Circle the correct answer. National language of Pakistan is dash। आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आंसर है उर्दू। Prophet Hazrat Muhammad peace be upon him was born in 570 century. Who never lost any battle? Dash Shahjahan, Akbar, Jahangir। Akbar। Our country name is dash Islamic country Pakistan, Islamic Republic of Pakistan। Which is faster? An email with the advances in technology has become common। Mobile and phones। Dash means way of keeping in touch with someone else। कम्युनिकेशन, हम किसी से कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं तो हम उससे टच में रहते हैं। द डैश एम्पायर वॉज वर्ल्ड फेमस फॉर इट वेदर एंड कल्चर। अच्छा तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेदर की जगह वेल्थ आएगा, वेल्थ एंड कल्चर। ओके स्टूडेंट्स, कौन है ज़ोरोस्ट्रियंस, मंगोल्स, मुगल्स आंसर है, इसका आंसर है। In 1398, Delhi was attacked by the armies of dash Mughals, Mongols, Tamur। The Parsis pray and worship in dash Gurdwara, 5 temples, Siagog, 5 temples। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज गौतम बुद्धा। ट्रू। मैनी पीपल इन आवर कंट्री कैन नॉट रीड एंड राइट। ट्रू। इन 1955 पाकिस्तान स्टार्टेड एन एयरलाइन कॉल्ड एमिरेट्स। फॉल्स। द रोमन वर among the first to build road। False। The digital numerals were first used in subcontinent by Indians। False। A laptop can be used without being plugged in। True। The written, अच्छा ये written नहीं है स्टूडेंट्स, द रिटन रोड्स जो लिखा हुआ है तो ये रोड्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स है। द रिटन वर्ड्स इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रू। द रिटन वर्ड्स, इसको अपने पास सही कर लिएगा, द रिटन वर्ड्स। ट्रांसपोर्ट मीन्स वे ऑफ मूविंग गुड और पीपल टू वन प्लेस टू अनदर। ट्रू। पाकिस्तान हैज़ अ रेलवे नेटवर्क ऑफ 11,871 किलोमीटर। फॉल्स। देयर आर 42 डोमेस्टिक एयरपोर्ट। ट्रू। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, राइट डाउन एनी 5 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर कंट्री। कॉपी में करेंगे किस तरह से जो आपके कंट्री में कम्युनिकेशन यूज़ होता है
कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह किसी से भी, या जो जिस तरह से आपको हेल्प करती है कम्युनिकेट करने में, तो वो 5 डिवाइसेस उन मीन्स जो हैं कम्युनिकेशन की 5 टाइप्स मीन्स जो हैं आपने वो अपनी कॉपी में लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच गेम और अ स्पोर्ट डू यू थिंक दीज थिंग्स आर यूज्ड इन कॉपी। ये भी आपने कॉपी में करना है कि इसमें कौन सा गेम और ये स्पोर्ट है जिसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं। बॉल किस में यूज़ होती है, रैकेट किस स्पोर्ट में यूज़ होता है, शटल कॉक किस स्पोर्ट में यूज़ होती है, ग्लव्स किस स्पोर्ट में यूज़ होता है, बैट किस स्पोर्ट में यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम सम डिशेस ऑफ ईच प्रोविंसेस। ईच प्रोविंसेस की डिशेस के नेम्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। ये सब काम आप अपनी कॉपी में करोगे। किस तरह से करोगे दोबारा बता रही हूँ, जब आप हैंड आउट का सारा काम कंप्लीट कर लोगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आप एक टाइटल पेज बनाओगे विच इज़ रिवीजन वर्कशीट। रिवीजन वर्कशीट का टाइटल बनाने के बाद उसके बाद आप पूरी वर्कशीट अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे। So students, here is our question number 5. Make a column and write Arabic and Roman numerals from 1 to 10 in copy. ये काम भी आपने कॉपी में ही करना है। अरबिक एंड रोमन numerals लिखने हैं, मतलब कि काउंटिंग लिखनी है 1 से 10 तक। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देन गिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये जिस तरह से ये चार्ट बना हुआ है इसी तरह से ये चार्ट आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। क्लूज दिए हुए हैं कुछ, जैसे कि बिलीव इन वन गॉड, लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तो आप इनके फॉलोअर्स बताओगे, इनके फॉलोअर्स कौन हैं। ये रिलीजन बताओगे, ये कौन सा रिलीजन है। प्लेस ऑफ वर्शिप बताओगे कि ये अपनी इबादत कहाँ करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स मुस्लिम्स, इस्लाम, मस्जिद। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, बिलीव जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, होली बुक इज़ बाइबल। अब इनके फॉलोअर्स कौन हैं, क्रिश्चियंस हैं। रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी। प्लेस ऑफ वर्शिप चर्च। बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स, होली एंड दिवाली, वर्शिप स्टैचूज। फॉलोअर्स कौन है, हिंदूज। रिलीजन क्या है, हिंदुज़म। प्लेस ऑफ वर्शिप टेम्पल। सो या स्टूडेंट्स, हियर इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग एज इट इज़। आपने अपनी कॉपी में उतारना है और मैचिंग करनी है। कॉलम ए कॉलम बी करके आपने बनाना है और जिस तरह से मैंने मैचिंग की हुई है आपने इसी तरह करना है। पहले आपका क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट द सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ रूलिंग सक्सेशन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। रूलिंग सक्सेशन बताना है कि किसका पहले रूल था, कौन पहले रूलर था, और उसके सामने कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं उनका बताना है। यहाँ पर मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। एक अगर आप लास्ट में देखें ईयर्स के, यहाँ पे 15, 26, 30 लिखा हुआ है मैंने। आपकी वर्कशीट में थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी होगी स्टूडेंट्स, तो आप उसको करेक्ट कर लिएगा। यहाँ पे 15, 26, 30 कर लिएगा, टिल 30, 15, 26 टिल 30, इसको आप करेक्ट कर लिएगा। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे रूलिंग सक्सेशन लिखे हुए हैं, मतलब कि फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था, फिफ्थ कौन था और सिक्स्थ कौन था। आपने भी इसी तरह बिल्कुल एज इट इज़ अपने कॉपी में उतारना है। याद रहे आपने ये मिस्टेक सही करनी है, 15, 26 टिल 30। ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट द नेम। इट लिंक्स कराची टू गवादर। इसका आंसर है द मकरान कोस्टल हाईवे। मिलियंस ऑफ कॉल्स आर मेड एवरी डे थ्रू टेलीफोन्स। ही वॉज डिफीटेड बाय एन अफगान जनरल शेरशाह सूरी। हुमायूं प्लेड बाय हिटिंग विद द हैंड्स और स्टिक्स, ढोल एंड तबला। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे मिस्टेक हुई हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट दिस चार्ट बाय राइटिंग द इवेंट्स फ्रॉम द लेसन इन कॉपी। 1246, 1526, 712, 1658 to 1707, 1206, 1192, 1556 to 1605, 997 to 1030, 1540, 1398। अच्छा, अब आपने इसमें क्या करना है, ये आपको कुछ ईयर्स दिए हुए हैं, आपने इनके इवेंट्स बताने हैं कि इन ईयर्स में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे। ये सारे इवेंट्स जो हैं आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। आप चैप्टर पढ़ोगे, आपके जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें इन ये ईयर्स भी हैं और इन ईयर्स के इवेंट्स का भी बताया हुआ है कि कौन से ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था। तो आप वो देख के अपनी कॉपी में 2 कॉलम्स बनाओगे, एक जगह ये इवेंट लिखो, एक जगह ये ईयर लिखोगे आप, और दूसरी जगह इसके सामने इसका इवेंट लिख दोगे कि ये कौन से इस ईयर में क्या इवेंट हुआ था। नेक्स्ट है 12, ये 11 है आपका क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए। राइट द ग्लॉसरी ऑफ द फॉलोइंग। इन कॉपी आपने कॉपी में करनी है।
नंबर 1 है पायरेट्स, नंबर 2 है कम्युनिटीज़, नंबर 3 है सब कॉन्टिनेंट, नंबर 4 है मार्श, नंबर 5 है रोम, नंबर 6 है कस्टम्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने ग्लॉसरी अपने जर्नल में अपनी कॉपी में ही करनी है। ये जो है आपको आपके हैंड आउट में भी मिल जाएगी ग्लॉसरी, या आपको आपकी कॉपीज़ में भी करवाई हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी है राइट द डेफिनेशंस ऑफ द फॉलोइंग। डेफिनेशंस लिखनी है कल्चर, ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल, कम्युनिकेशन, हार्वेस्ट। इन सब की आपने डेफिनेशंस लिखनी है स्टूडेंट्स। ये आपको आपकी कॉपी में भी करवाई हुई है डेफिनेशन, उसके अलावा आपको आपके हैंड आउट्स में भी मिल जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको आंसर करने हैं इन सब ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेम 2 रिलीजियस फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री, write the full name of Pakistan, name any 3 ports of Pakistan, list the main religions of the subcontinent, what is mean by information, what are the major ports of Pakistan, what are the means of transport in our country, who was the commander of Hajjaj who destroyed a famous temple Somnath, when was Prophet Muhammad peace be upon him died। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है फाइनल टर्म कंप्लीट होता है। आपके जो चैप्टर्स थे स्टूडेंट्स जो आपको करवाए गए थे वो थे मुस्लिम रूल इन द सब कॉन्टिनेंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, एंड लास्ट था आपका कल्चर। और लास्ट में आपकी थी रिवीजन वर्कशीट, जो कि आज आपको मैंने यहाँ पे शो करवा दी है। ये आपका काम यहाँ पे फाइनल टर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। होप आप अपने पेपर्स की बहुत अच्छे से तैयारी करोगे, थ्रू आप अपनी कॉपी से करोगे, अपनी बुक से करोगे, जो आपको हैंड आउट्स दिए हैं उसके थ्रू करोगे, और ये वर्कशीट सबसे इम्पॉर्टेंट, आप इससे अपनी तैयारी करोगे स्टूडेंट्स। ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।